हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज रीजनिंग के, और शाम को फिर एक और मैथ का वीडियो लेके आऊँगी। जिनका आगे एग्जाम है उनके लिए मैथ रीजनिंग अच्छे खासे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी, ताकि क्योंकि मैथ और रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो ताकि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सके। बाकी एक प्रबंधन के कुछ फुल फॉर्म है वो भी लेके आऊँगी, क्योंकि फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निशा और दीपक एक विवाहित युगल हैं और उनकी एक पुत्री है जिसका नाम है तान्या। वर्तमान में दीपक निशा से 5 वर्ष बड़ा है। निशा और दीपक दोनों पति पत्नी हैं, और दीपक है जो है निशा से 5 वर्ष बड़ा है, और निशा तान्या की आयु से 3 गुना है। और जो निशा है वो तान्या, तान्या कौन है? उसकी लड़की है ना। तो उसकी माँ जो लड़की है वो अपनी माँ से 3 गुनी छोटी है, माँ जो है 3 गुनी बड़ी है। यदि तान्या की आयु 10 वर्ष है, यदि तान्या की आयु 10 वर्ष है, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 10 या 30। तो 30 किसकी हो जाएगी? पहले आगे पढ़ लीजिए। वर्तमान में दीपक निशा से 5 वर्ष और निशा तान्या की आयु से 3 गुनी है। यदि तान्या की आयु 10 वर्ष है, तो उसके पिता की आयु उस समय क्या होगी जब उसकी पुत्री का जन्म हुआ। अब देखो, अभी उन्होंने क्या दिया है आपको कि तान्या की आयु कितनी है? 10 वर्ष, मतलब बच्ची की आयु कितनी है? 10 वर्ष है। अब उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? माँ की आयु इसकी तिगनी थी, तो कितना हो जाएगा? 10 या 30। तो माँ की आयु अभी वर्तमान में कितनी होगी? 30। अब वो बोल रहे हैं तो उसके पिता की उस समय क्या आयु थी जब उसकी पुत्री का जन्म हुआ था। तो जन्म हुआ था मतलब जन्म कितने समय पहले हुआ था? 5 समय पहले। तो एक बार देख लीजिए। तान्या की उम्र कितनी है वर्तमान में? 10 वर्ष है। निशा की उम्र कितनी है? 10 गुणे 30 मतलब 30 वर्ष। दीपक की उम्र कितनी है? दीपक की उम्र निशा से कितनी ज़्यादा है? 5 साल ज़्यादा है। तो अगर निशा की 30 होगी तो उसके दीपक की कितनी हो जाएगी? दीपक की हो जाएगी 35 साल। अब वो बोल रहे हैं दीपक की उम्र जब तब कितनी थी जब उसकी पुत्री का जन्म हुआ। तो अभी उसकी पुत्री 10 साल की है, तो 35 में से 10 को माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 25। इस प्रकार के सवालों को आप ऐसे हल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से आपको एक लुप्त संख्या बतानी है। लुप्त संख्या क्या होगी? तो देखो, यहाँ की संख्या बतानी है। जब यहाँ की संख्या, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऐसे में भी करके देख लेते क्या इन तीनों में कोई संबंध दिख रहा है क्या, ऊपर नीचे, और फिर इन तीनों में भी करके देख ले। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये सब तो सिंगल सिंगल डबल डबल, इनमें इतना अंतर नहीं दिख रहा है। ये तीसरी वाली जो डिजिट है वो थोड़ी ज़्यादा अंतर वाली दिख रही है। मतलब 12 भी कमी है, 7 भी कमी है, 5 4 4 5 नंबर जाते, लेकिन ये 95 एकदम से इतना ज़्यादा है। मतलब ये हो रहा है, इससे आप ये समझ पाएंगे कि इन और इन दोनों को ही हल करके ये आ रहा है ना। तो मतलब आपको इन दोनों को हल करना है और देखना है कि 95 कैसे आ सकता है। कोई भी एक रो जो है वो ऐसे वाली में हो चाहे ऐसी वाली में हो, जिस रो में भी आपको लगे कि ये कुछ अलग सा दिख रहा है, वो उसी रो में आपका आंसर छुपा होगा। तो अब देखते हैं 12 में 7 का क्या करें कि 95 आ जाएगा। 12 और 7 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है? 12 सत्ते, तो 12 सत्ते कितना हो जाता है? 84 हो जाता है। तो 12 सत्ते 84 आ रहा है। 84 में तो कितना जोड़े कि 95 आ जाए। तो ये यहाँ पे सूटेबल नहीं हो रहा है कि 95 तो नहीं आ रहा है। अब अपन क्या कर सकते हैं कि अपन ये करके देखेंगे, 12 का वर्ग करें। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। जब हम 144 में से 49 को माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है 95। मतलब अपन को क्या करना है, इसको और इसका वर्ग करना है और दोनों को माइनस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसका और इसका वर्ग करना है, उनका माइनस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे लास्ट वाले का करना है तो 16 का वर्ग किया तो 16 का 16 में करेंगे, है ना, और फिर 9 का 9 में करेंगे। तो 16 का 16 में किया तो कितना आ गया? 256 आ गया। 9 का 9 में किया तो 81 आ गया। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? 175। आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे अगर हम सेकेंड वाले को करके देखें तो 14 का 14 में गुणा करते तो कितना आता है? 196 आता है। 8 का 8 में करेंगे तो कितना जाएगा? 64। 196 में से जब हम 64 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 132। तो एक बार सीरीज़ को इस प्रकार से देख लिया करो कि कहाँ से हम कोई उनका वर्ग करके भी निकाल सकते हैं क्या। जरा सी देर में हताश होकर क्वेश्चन को स्किप मत कर दीजिएगा। थोड़ा सा अपना ये सब चीज़ दिमाग में सेट रख के ही जाना कि वर्ग करके या क्यूब करके भी हो सकता है, 3 बार गुणा करके भी हो सकता है, कैसे भी आपका आंसर आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करो। मिस्र, अफ्रीका,
ग्रेट पिरामिड, विश्व या गीजा। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे कि ग्रेट पिरामिड, ग्रेट एक तार्किक और हम ऐसा बनाए ग्रेट पिरामिड है, जो गीजा है, गीजा कहाँ पर है, मिस्र में है, मिस्र कहाँ पर है, अफ्रीका में, अफ्रीका कहाँ पर है, विश्व में है ना। तो सबसे पहले इनमें सबसे जो छोटा होगा ना वो पहले आएगा। सबसे छोटा इसमें क्या आ रहा है, ग्रेट पिरामिड, तो ग्रेट पिरामिड इसमें पहले आ जाएगा। फिर ग्रेट पिरामिड के बाद क्या आ जाएगा, गीजा में है तो ग्रेट पिरामिड के पहले एक ग्रेट पिरामिड आ जाएगा, फिर गीजा आ जाएगा। अब ये गीजा कहाँ पर है, गीजा कहाँ पे है, मिस्र में है, मिस्र कौन से महाद्वीप में है, अफ्रीका में, अफ्रीका कहाँ पर है, विश्व में है। तो ये चौथा वाला आंसर लास्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा वाला जो है चौथे नंबर पे जाएगा, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन सा, ग्रेट पिरामिड, गीजा, मिस्र, अफ्रीका और विश्व, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले आ जाएगा, ऐसा कोई सेंटेंस आता है। जिस तरह चीन का संबंध युआन से है उसी तरह जापान का संबंध किससे है। देखो चीन की मुद्रा है युआन, युआन क्या है, चीन की मुद्रा है। तो जापान का संबंध किससे होगा, जापान का संबंध होगा येन, येन से जापान, मतलब जापान की मुद्रा क्या हो जाएगी, येन हो जाएगी। सक्षम ने अपने मित्र से निधि का परिचय कराते हुए कहा कि वह सक्षम है और अपने मित्र से, और सक्षम है और ये निधि है, सक्षम और निधि खड़े हैं और ये उसका मित्र है। अब मित्र से कहा है सक्षम ने कि वह मेरे पिता की पत्नी के, वह मेरे पिता की पत्नी के, ये जो निशा है, निशा क्या है, सक्षम के पिता की पत्नी, तो मतलब सक्षम के पिता की पत्नी क्या हो जाएगी, सक्षम के पिता की पत्नी कौन हो जाएगी, उसकी उसकी खुद की भी माँ हो जाएगी। मतलब अब वो क्या बोल रहे हैं, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। इकलौता पुत्र मतलब वो खुद हो जाएगा, तो उसकी पुत्री है। तो सक्षम का निधि से क्या संबंध होगा, सक्षम पिता होगा ना उसका, तो ये पिता इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या। मैंने एक बार और बताया था कि जब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो कि यहाँ पे ये डबल रेशो लगे हो फिर, तो इन दोनों में जो संबंध होता है वो ही अगले दोनों में होना चाहिए। तो 12 और 68 में जो संबंध होगा वही 21 और उसके आने वाले में होगा। तो अब देखते हैं 12 और 68 में क्या संबंध हो सकता है। 12 से 68, देखो 68 ज़्यादा ही आ रहा है, तो हम एक बार इंटू करके देखते हैं कि 12 का कितने बार इंटू करने पर 68 जैसी संख्या आती है। तो 12 का अगर हम 6 में इंटू करेंगे तो 12 छिंग कितना हो जाएगा, 72, 72 ज़्यादा हो रहा है। 12 का 5 में इंटू करेंगे तो 12 पंजे 60 हो रहा है। 60 में अगर हम 8 प्लस करेंगे तो 68 आएगा। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे हो सकता है कि ऐसे अगर 21 में हम 5 का गुणा करेंगे तो 105 आएगा, और 105 में हम 8 जो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 13, मतलब 113 आएगा आंसर। तो 113 तो यहाँ पे है नहीं है, मतलब ये वाला अपना रॉन्ग हो सकता है। तो अब क्या करें कि 12 में ऐसा क्या करें कि 68 आ जाए। अब हम देखते हैं 12 का हम 6 में जब हम गुणा करते हैं तो कितना यही आ रहा है लगभग, इससे थोड़ा सा कम 72 ही आ रहा है। 72 में अगर हम क्या करें ऐसा कि आपको 68 आ जाए। देखो इसमें हम क्या करेंगे, 12/3 को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 12/3 को माइनस कर देंगे। 6 का गुणा किया, 12 छिंग 72, 72 में हम क्या करेंगे, 12/3 का माइनस कर देंगे। 12/3 मतलब क्या होता है, 4। तो कितना हो जाएगा ये, 12 72 में से अगर 4 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। सेम अब क्या करना है, अगले वाले में हम क्या करेंगे, अगला वाला हमें 21 से लाना है कि 21 में हम क्या करें कि हमको क्या आ जाए। तो उसका लगभग हम देखेंगे। 21 का अगर हमने यहाँ पे जैसे हमने 12 का 6 में किया, तो 21 का अगर हम 6 में करेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो 122 में से हम क्या माइनस करें कि 126 में से हम क्या माइनस करें कि 117 या 119 आ जाए। तो देखो 126 में से 117 माइनस करके देख लेंगे। 16 में से 7 जाएगा, 9 बचेगा और 1 में से 1 जाएगा, 1 मतलब 19 माइनस करना है, ये तो नहीं लग रहा है। फिर 126 में हम 119 माइनस करके देखते हैं, तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं। तो मतलब क्या आना है यहाँ पे
क्या आना चाहिए कि मतलब 5 आना चाहिए, और यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे 4 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो मतलब एक डिजिट यहाँ पे बढ़ के आ रही है, तो वही आपको यहाँ पे भी वही कर देना है, 12/3 से इसको इंटू कर देना है। एक और मेरी बात ध्यान से समझो, देखो यहाँ पे क्या है, 12 है, और यहाँ पे क्या है, 21 है। दोनों को यहाँ पे पलट दिया है, मतलब 12 को जब हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे इंटरचेंज किया है तो इसलिए हमने यहाँ पे 12/3 लिया है, तो यहाँ पे 21/3 लिया है। आप ये भी समझ सकते थे कि हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे कि तीचों को 12, 6 में से 4, सॉरी इसमें से 4, जो 12 6 72, उसमें से डायरेक्ट 4 माइनस कर दो। और यहाँ पर हम क्या कर सकते, 21 में 6 का गुणा करके डायरेक्ट 7 माइनस कर दो, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7 माइनस हो रहा है। लेकिन इससे नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 21 है, तो यहाँ पर भी इंटरचेंज होगा। अगर यहाँ पे आप 12/3 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ आपको 21/3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगला है, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या निकालो। इसमें त्रिभुज की संख्या आपने कहा एक एक फलक पर त्रिभुज की संख्या निकालो। पहले एक फलक पर बने त्रिभुज की संख्या, मतलब ये जो एक फलक है पहले इस पे त्रिभुज की संख्या निकालेंगे, फिर इस फलक पे त्रिभुज की संख्या निकालेंगे, तो फिर 2 फलक पे निकालेंगे, फिर तीसरे फलक पे निकालेंगे, चौथे फलक पे निकालेंगे, 8वें फलक पे निकालेंगे, और फिर उनको प्लस कर देंगे। त्रिभुज के लिए मैंने आपको एक सूत्र भी बताया था त्रिभुज की आकृति निकालने के लिए। अगला है निष्कर्ष दिया है पहला और तीसरा, आपको कथन मानते हुए बताना है कि कौन सा तर्क संगत लगता है। कुछ शिक्षक क्या हैं, कुछ शिक्षक क्या हैं, दार्शनिक हैं। कुछ शिक्षक क्या है, दार्शनिक हैं। कुछ दार्शनिक लेखक हैं, और कुछ दार्शनिक क्या हैं, लेखक हैं। अब आपको इसमें से बताना है, कुछ लेखक शिक्षक हैं, कुछ लेखक क्या शिक्षक हैं, हो सकते हैं कुछ लेखक शिक्षक, कोई भी लेखक शिक्षक नहीं है। देखो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि एक ही डिजिट आपको दी हो, मतलब एक ही नंबर आपको दिया हो, जैसे कि यहाँ पे दिया है कुछ लेखक शिक्षक हैं, और अगला दे दिया कोई भी लेखक शिक्षक नहीं है, मतलब यहाँ भी लेखक शिक्षक है और यहाँ भी लेखक। जब इस प्रकार का आता है तो आपको ऑप्शन में लगा देना है या तो 1 या तो 2, या तो ए या तो बी। ऐसा अगर आता है आपको कि वही का वही डिजिट आ जाता है कि कुछ लेखक शिक्षक हैं और कोई भी लेखक शिक्षक नहीं है, तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, जो पहला और दूसरा आंसर है तो कोई भी हो सकता है, या तो पहला भी कोई लेखक शिक्षक है और कोई लेखक शिक्षक नहीं है। बस कंडीशन यहाँ पे क्या होना चाहिए, यही दोनों पूछना चाहिए, कोई लेखक शिक्षक है कोई लेखक शिक्षक नहीं है, यही दोनों कंडीशन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित 4 संख्या युग्म से 3 युग्म किसी प्रकार से एक समान है और एक युग्म असमान है। असमान युग्म का चयन करो। देखो 35 है, 35 और 28 में क्या दिख रहा है, 35 मतलब दोनों ही 7 के पहाड़े में आते हैं। 7 का जब 5 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 35 आता है, 4 बार पढ़ते हैं तो 28 आ रहा है। दूसरा अगर देखते हैं तो दूसरा भी 7 के में दिख रहा है, 7 का 8 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 56 आता है, और 7 का 7 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 49 आता है। इन दोनों में भी कितने का अंतर है, 1 का। 5 और 4 में इन दोनों में भी कितने का अंतर है, 1 का। तो ये दोनों तो लगभग सेम लग रहे हैं। तीसरा देखते हैं 104, 104 और 91 किसके पहाड़े में आते हैं, 13 के में। तो 13 8 कितना होता है, 104, और 13 7 कितना होता है, 91। यहाँ भी 1 का अंतर है, 8 और 7, 8 में से 7 गए, 1 बचे। 64 और 54 किस में आते हैं, 32 में। 32 दूनी कितना होता है, 64 होता है। और ऐसा कोई नहीं आता कि 54 भी उसी पहाड़े में आए, मतलब ये एक ही पहाड़े में नहीं आ रहे हैं। बाकी तो तीनों चीज़ हैं, ये दोनों 35 और 28 7 के में आ रहा है, 56 और 49 7 के में आ रहा है, 104 91 13 में आ रहा है, लेकिन 64 और 54 किसी एक टेबल में नहीं आ रहे हैं। और अगर हम इसको 2 से काटेंगे भी तो 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 7 14, अगर ये आ जाता है तो भी ये आपस में नहीं कट रहे हैं, तो भी ये सेम डिजिट नहीं बन रहे हैं, मतलब एक ही टेबल में नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब डी ही आपका अशुद्ध जो है, गलत शब्द, गलत जो अंक है हो जाएगा। बाकी 3 जो है वो समान हो जाएंगे। अगला है, यदि ईगर को 5 1 7 5 9 के रूप में कूटबद्ध करते हैं तो कैडेट को कैसे करेंगे। ईगर को क्या लिखा है, क्या बोल रहे हैं एक बार देखो ध्यान से। ईगर को बोल रहे हैं 5 1 7 5 9, तो कैडेट को क्या बोलेंगे, ईगर को क्या बोल रहे हैं, 5 1 7 5 9। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इन्होंने नंबर को लिखा है। नंबर को कैसे लिखा है, देखो
ई कौन से नंबर पर आता है अल्फ़ाबेट में? जब हम ABCD पढ़ते हैं 5वें नंबर पर आता है। ए कौन से नंबर पे आता है जब हम ABCD पढ़ते हैं? पहले नंबर पर आता है। जी कौन से नंबर पर आता है? ABCDEFG, जी आता है 7वें नंबर पर। फिर ई कितने नंबर पर आता है? 5। और आर कितने नंबर पर आता है? आर 18 पे आता है। लेकिन इन्होंने 18 की जगह क्या लिखा है? 9 लिखा है। क्यों लिखा है? इन्होंने इस 8 और 1 को क्या कर दिया है? जोड़ दिया है और यहाँ पे 9 लिख दिया है। सेम हम कैडेट को देखेंगे। कैडेट में सी कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर आता है। ए कितने नंबर पर आता है? ए 1 नंबर पर आता है। डी कितने नंबर पर आता है? 4 पे आता है। ई कितने नंबर पर आता है? ई 5वें नंबर पर आता है। टी कितने नंबर पर आता है? टी का कोड क्या है? देखो PQRST। पी का नंबर होता है 16, क्यू का होता है 17, आर का होता है 18, एस का होता है 19 और टी का क्या होता है? 20। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। टी का स्थान देखो, टी का स्थान 20 है तथा 27। देखो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है कि टोटल जोड़ कितना हो रहा है। अगर आप इनको टोटल को जोड़ रहे हो तो कितना हो रहा है? टोटल जो नंबर है जैसे कि जोड़ा, देखो टोटल नंबर को क्या है, जैसे कि इस पूरे को जोड़ा अगर आपने 5 धन 1 धन 7 धन 5 धन 9, तो ये दो तीनों को चारों को अगर हम जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 और 7 13 हो जाएगा, 13 5 18 हो जाएगा और 18 और 9 कितना हो जाएगा? 27। तो यहाँ पे उन्होंने लास्ट वाले में क्या किया है, जब मैंने बताया था कि आप 8 और 1 9 को भी जोड़ सकते हो यहाँ पे, लेकिन उन्होंने अगले वाले में क्या किया है? टी का कोड नहीं लिखा है। उनने क्या किया है? टी को कैसे बनाया है? इस पूरे को जोड़ लिया। पूरे को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 27। अब टी का कोड कितना होता है? टी का कोड है 20 होता है। तो 27 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 7। तो उन्होंने टी की जगह क्या लिखा है? 7। तो आपको भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है, एक एक डिजिट वाले तो आप कर लोगे कि ई का 5 है एक, अगर आर का 18 है और टी का 20 है, तो इनको कैसे सॉल्व करोगे? इस पूरे टोटल को, इस पूरा जो नंबर लिखा है इसको टोटल करोगे। टोटल करने पे कितना आ रहा है? 27। 27 में से 18 को माइनस करोगे तो कितना जाएगा? 9। ऐसे ही 27 में से 20 को माइनस करोगे तो कितना जाएगा? 7। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे की 3 भिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। संख्या 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी? देखो पासा 1 से हम देखते हैं तो क्या है? 1 5 और 4 ऐसा आया, तो क्या आया? 1 5 4। पासा 3 से अगर हम देखते हैं, क्योंकि पासा 1 और 3 ही ऐसी है जो जिसमें कुछ सेम डिजिट है, तो पासा 3 से हम देखते हैं 1 3 और 6, इसमें भी हम देखेंगे। तो देखो 1 के सामने क्या आ रहा है? 1। 5 के सामने क्या आ रहा है? 3। तो यही उनने पूछा है, 3 के विपरीत। आ रहा है समझ में? देखो इस प्रकार का जब क्वेश्चन हो तो सबसे पहले इन तीनों में देख लो कि दो, कोई से भी दो आपको 1 से दिखेंगे। 1 से कौन कौन दिख रहा है आपको? जिसमें एक ही डिजिट दिख रही है ऐसा आपको दिखेगा। तो पहला दिख रहा है और तीसरा, क्योंकि इसमें भी यहाँ पे 1 है, इसमें भी यहाँ पे 1 है। तो पहले वाले में हम क्या करेंगे? 1 5 6 और तीसरे वाले में क्या करेंगे? 1 3 और पहले वाले में 1 5 4 है और दूसरे वाले में क्या है? 1 3 6। इन्होंने हमसे पूछा है 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत यहाँ पे क्या हो रहा है? 5। तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप टेलीग्राम फेसबुक ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा आईडी है, आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मुझे फॉलो करके हाय लिखकर मैसेज ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद मैं एक ग्रुप बना रही हूँ। इसके अलावा एक और बात फ्रेंड, आप में से कौन कौन MP पुलिस जेल प्रहरी जो मध्य प्रदेश जो कांस्टेबल की भर्ती निकली है, SI की भर्ती आने वाली है, उनकी तैयारी कर रहा है, तो वो लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैंने एक ग्रुप बनाया उनके लिए, उसकी लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। बाकी MPPSC की क्लासेस मेरे चैनल पर चल ही रही हैं। यदि नीचे दी गई आकृति के दाएं ओर दर्पण रखा जाए तो बनने वाला दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दर्पण रखा जाए, दर्पण रखना है, दर्पण से कैसा दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा जस्ट उल्टा बनता है। अब इसका बताना है तो देखो, ये सबसे पहले हम एक एक चीज़ को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना अनुमान लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे एरो ऐसा आ रहा है, मतलब अब अगर दर्पण करेंगे तो दर्पण में एरो ऐसा आएगा,
है ना। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे क्या है, ये जो ऐसा गया है, ये जो ऐसा गया है ये कैसा आएगा, ऐसा आएगा दर्पण में, तो ऐसा वाला लगाएंगे। इसके बाद ये जो यहाँ पर ये ऐसा लगा है, ये जो भरा हुआ बॉक्स बना है वो भी यहाँ पे कहाँ आएगा, नीचे आएगा। इसके अलावा ये जो जीरो है वो नीचे ऐसा ही जीरो आ जाएगा सीधा लग के। तो इस प्रकार का आपका ऑप्शन होना चाहिए। अब मैं ऑप्शन बताती हूँ, आप देखिए। देखिए आपको ऐसा कौन सा दिख रहा है, ये वाला में बॉक्स भरा है, ये वाला तो होगा नहीं। दूसरा वाला देखो बिल्कुल सेम मैच कर रहा है, जैसा हमने ये बनाया दूसरा वाला बिल्कुल सेम मैच कर रहा है, दूसरा वाला ही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जस्ट अपोजिट चीज़ें हो जाती हैं मिरर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाले विकल्प का चयन कीजिए। देखो बी के बाद क्या लिखा है, यहाँ पे बी के बाद क्या लिखा है, डी लिखा है, मतलब बी के बाद सी छोड़ दिया है और डी लिखा है। डी के बाद ई छोड़ दिया है, एफ लिखा है। एफ के बाद जी छोड़ दिया है, क्या लिखा है, एच। अब एच के बाद हम आई छोड़ देंगे और क्या आ जाएगा, जे। तो मतलब जे वाला आपका आंसर होना चाहिए। तो पहला तो होगा नहीं, दूसरे और तीसरे में से आपका आंसर हो सकता है। फिर हम दूसरा देखते हैं क्या लिखा है। ओ के बाद उन्होंने क्या लिखा है, पहले ओ लिखा है, फिर ओ के बाद यहाँ पे डी के में लिख दिया पी, एफ वाले में लिख दिया क्यू, एच वाले में लिख दिया आर। तो आर के बाद आता है क्या, एस। तो जे के बाद क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो जे एस वाला आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगले में इन्होंने क्या किया है ना, देखो उल्टा सा दिख रहा है। जे के बाद के छोड़ा एल, एल के बाद एम छोड़ा एन, एन के बाद ओ छोड़ा पी। तो अब ऐसे ही में हम क्या छोड़ देंगे, आई। आई के पहले क्या आता है, एच। तो एच यहाँ पे आंसर आ जाएगा, मतलब आर जे एस एच आपका आंसर हो जाएगा। जे पहले शुरू में उनने बी सी डी, मतलब ये जो पहली डिजिट है मतलब बी ओ पी है, फिर है डी पी एन, दो से समझते हैं हम आपको। देखो इन्होंने इस पहली डिजिट में क्या किया है, सी छोड़ा है, और ऐसे ही जो लास्ट वाली डिजिट है उसमें जो अगला कर रहे हैं उसमें भी उन्होंने एक एक छोड़ते गए। बी ओ पी है, तो बी एन, एन के बाद क्या आ जाएगा, ओ के पहले क्या था, पी। तो मतलब एन में से इन्होंने ऊपर माइनस किया है, ओ पे उन्होंने एक प्लस किया है। तो इस प्रकार से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। नीचे 4 शब्दों में 3 शब्द किसी एक प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है। असमान शब्द का चयन कीजिए। मूल्यवान, बड़ा, कीमती, महंगा। देखो ये सब चीज़ महंगे की बातें कर रहे हैं, लेकिन बड़ा जो है साइज की बात कर रहा है, तो यही अलग हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो पहले में क्या जोड़ा है, ए में एक जोड़ा तो क्या आ गया, बी। बी में कितना जोड़ा, 3, सी डी ई, 3 जोड़ा तो ई आ गया। फिर ई में उन्होंने कितना जोड़ा, ई एफ एफ जी एच आई और जे, मतलब कितना जोड़ा, 5। तो क्या आ गया, जे। अब पहले जोड़ा 3, फिर पहले जोड़ा 1, फिर जोड़ा 3, फिर जोड़ा 5। तो आप कितना जोड़ेंगे, आप जोड़ेंगे 7। 7 के बाद कितना जोड़ेंगे, 9। तो मतलब क्यू में हम 9 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्यू का कितना नंबर होता है, क्यू का नंबर होता है 17। 17 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो हमारा जेड ही आ जाएगा। अगला है, नीचे दी श्रृंखला को सॉल्व करो। नीचे दी गई श्रृंखला में आगे आने वाली अगली संख्या का चयन करो। तो देखो अगली संख्या 3 के बाद क्या है, 4, 5, 6। 6 के बाद हमने 7, 8 छोड़ा तो क्या आ गया, 9। फिर आ गया 10, 10, 11, 12, 12 के बाद 13, 14 छोड़ा। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि शुरू में पूरा नंबर लिख रहे हैं। देखो कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। 3 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद फिर 2 छोड़ा, 7, 8, फिर 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, फिर छोड़ दिया 13, 14, 15। अब फिर 15 के बाद वही 16 आ जाएगा। मतलब छोड़ने के बाद 2 डिजिट लिखते हैं फिर छोड़ते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि 12 के बाद ही छोड़ा है तो 15 के बाद नेक्स्ट डिजिट आ जाएगी। निम्नलिखित 4 अक्षरों में से 3 अक्षर समूह किसी एक प्रकार से समान है और एक असमान है। असमान अक्षर का समूह का चयन कीजिए। तो देखो यहाँ पे देखो FILO, FILO में अगर हम देखें
तो एफ और आई का अगर हम देखें तो एफ का कोड कितना होता है, एफ के बाद कितना छोड़ते हैं तो आई आता है, एफ के बाद जी और एच, जब हम 2 छोड़ते हैं तो आई आता है। के और एन में देंगे तो के के बाद एल और एम छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, तो ये भी सही दिख रहा है। क्यू टी में देखेंगे तो क्यू के बाद आर और एस, यहाँ पर भी 2 छोड़ेंगे तो क्या आएगा, टी। अब यहाँ पे देखेंगे पी, पी के ओ, पी ओ तो पहले आता है, पी बाद में आता है, तो यही वाला आंसर अलग दिख रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध दर्शाने वाले वेन आरेख को बताओ। विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय। देखो विद्यालय होता है उसमें विद्यार्थी होते हैं और शिक्षक होते हैं, तो पहला ही वाला ऑप्शन देखो, ये बड़ा वाला जो हो गया गोला, ये क्या हो गया, विद्यालय हो गया। इसी विद्यालय में कौन है, विद्यार्थी है, और इसी विद्यालय में कौन है, शिक्षक है। तो विद्यार्थी और शिक्षक कहाँ पर है, विद्यालय में है, तो पहला वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ये देखो इस प्रकार से ये आंसर सही हो जाएगा। अगला देखो क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। सही करने के लिए, सही करना मतलब सब, क्योंकि 14 आना चाहिए, अगर बराबर आपको 14 लाना है इस पूरे में से, तो क्या आपको करें कि 14 जाए। पहले अपन उसको करके देखते हैं। 8 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 में 5 प्लस करेंगे, माइनस 16 में से 4 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। 16 और 5 कितना हो जाता है, 21 हो जाएगा। 21 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 में से 10 जाएगा, कितना होगा, 11 होगा। 11 में से अगर हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 9। अब आपको लाना कितना है, 14, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 9, तो आप इसमें क्या ऐसा करें कि आपको 14 आंसर आ जाए। देखो यहाँ से दिए गए समीकरण में क्या करेंगे, हम चिन्हों को आपस में परिवर्तित कर देंगे। क्या परिवर्तित करेंगे, गुणा और धन को आपस में परिवर्तित कर देंगे, मतलब जहाँ पे गुणा है वहाँ पर धन लगा देंगे। यहाँ पे 8 गुणे 2 था, तो 8 गुणे 2 को हम क्या कर देंगे, 8 धन 2 कर देंगे, तो 8 धन 2 हो जाएगा। और जहाँ पर 8 धन 2 गुणित क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, धन था, तो इस धन की जगह क्या लिख देंगे, गुणा, मतलब धन और गुणा को हमने रिप्लेस कर दिया एक दूसरे से। इसको सॉल्व कर देंगे तो 14 बराबर 14 आ जाएगा। नीचे दिए गए विकल्प में से उस शब्द को चुनो जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द के युग्म संबंधित हैं। जैसे ग्रीष्म पतझड़ में आता है, ये सही होगा। वर्ष शताब्दी में होता है, ये भी सही है। लेकिन महा अप्रैल, ये कौन ऐसा है जो मौसम और शीत से, देखो क्वेश्चन दे रहे हैं मौसम और शीत, मौसम से संबंधित होना चाहिए, तो अप्रैल जो महा और अप्रैल है ये मौसम से संबंधित नहीं है, ये तो महीने से संबंधित है, तो यही जो है वो असंगत हो जाएगा। अगला है, नीचे दी हुई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 3 में हम किसका गुणा करें कि 7 आ जाए, 3 में किसका गुणा करें कि 7 आ जाए, तो 3 में 2 का गुणा करेंगे प्लस 1 करेंगे तो कितना जाएगा, 7। ऐसे ही 7 में 2 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 और उसमें 2 को प्लस कर देंगे तो जाएगा 16। 16 को 2 में गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 और 32 में किसको 3 को प्लस करेंगे, तो मतलब क्या करना है, 2 से गुणा करते जाना है और 2 से गुणा करते जाना है और डिजिट को बढ़ाकर प्लस करते जाना है। पहले 2 में 2 से गुणा करके 1 जोड़ा, फिर 2 से गुणा करके 3 जोड़ेंगे, फिर 2 से गुणा करके 4 जोड़ेंगे। इस प्रकार इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं करवा चुकी हूँ, ये भी करवा चुकी हूँ। देखो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है कि आपको अक्षर संयोजन करना है तो इसमें आप 3-3 के पेयर बना लिया कीजिए। 3-3 का पेयर बना के आपका आंसर सही हो जाता है। जैसे कि पहले गिन लो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखो 17 आ रहा है, 17 में कोई पेयर नहीं बन सकता है, 17 में कोई पेयर नहीं बन सकता है। अगर आपका पेयर बनता, जैसे कि अगर 16 आता तो आप 4-4 का बना लेते, 12 आता तो 3-3 का बना लेते। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको डिजिट में मिला के श्रृंखला से 2-2 का बना के चेक करके देखना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे एक छोड़ा, अगर हम यहाँ पे देखें BB, फिर BA, फिर BC, तो आप देखेंगे कि कैसा दिख रहा है, BCB, फिर ABB। एक जो पहली डिजिट है वो ही दो बार आ रही है, पहली डिजिट क्या हो रही है, 2 बार आ रही है।
तो क्या हो जाएगा BCB, मतलब ये पहली डिजिट एक छोड़ के फिर आ गई, फिर हमने लिखा AB, फिर ये डिजिट आ गई, फिर क्या करेंगे, फिर BB, तो मतलब एक एक डिजिट छोड़ के डिजिट आ रही है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला है, एक कागज को मोड़ा गया और नीचे दर्शाए गए अनुसार काटा गया। ऐसे खोलने पर ये कागज कैसे दिखाई देगा? तो जब कागज को मोड़ने, काटने, खोलने के आधार पर कैसे दिखाई देगा? तो देखो सबसे पहले उसको इस तरह से काटा गया है, तो इस तरह से काटा गया मतलब वो ऐसा हो जाएगा। जब उस ऐसा हो जाएगा फिर उन्होंने क्या किया, इसको ऐसा काटा और फिर लास्ट में उन्होंने ऐसा काटा। और आपको यहाँ पे डिजिट में दिख रहा होगा कि ये देखो इस प्रकार से काटा है। यहाँ पे केवल D वाला ही एक ऐसा नंबर दिख रहा है, क्योंकि देखो ये देखो ये तो ये ऐसा वाला आएगा, ये और ये मतलब इस प्रकार से आएगा। तो ये इस प्रकार से देखो इसमें आ रहा है। इसके अलावा यहाँ यही एक ऐसा है जिसमें पूरा का पूरा सबका साइज सेम है, देखो यहाँ पे, बाकी इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है। तो यही आपका D आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, नीचे दी गई 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी प्रकार एक समान है, एक संख्या असमान है, असमान संख्या निकालो। तो देखो अगर हम देखें तो ये 126 और 189 और 217 अगर हम देखें तो ये तीनों संख्या 7 से डिवाइडेड है। करके देखा करो कि कोई ये तीनों संख्या किससे, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो डिवाइडेशन वाली मेथड से देख लिया करो। पहली संख्या को ही देख लिया करो ये किससे डिवाइड है। देखो 2 से तो हो गई, 3 से भी हो रहा है, यहाँ पे 3 से ये भी हो रहा है, 3 से ये नहीं हो रहा है तीसरा, और 3 से ये भी नहीं हो रहा है। तो 2 डिजिट नहीं हो रही, मतलब 3 वाला डिवाइडेशन रूल होगा नहीं। 4 से तो जाएगा ही नहीं, लास्ट में 9 है। फिर हमारे पास बचता है 7, तो 7 और 5 से जाएगा नहीं, क्योंकि 5 के लिए 5 और 0 होना चाहिए। तो 7 से अगर हम चारों को करके देखेंगे डिवाइड, तो केवल चौथा वाला जो है वो नहीं जाएगा, बाकी सब चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये, डिक को हम 25 लिखते हैं। डिक को क्या लिख रहे हैं 25, तो कट को 49 लिखते हैं। तो किक को क्या लिखेंगे, डिक को 25 कैसे लिख रहे हैं? डिक का नंबर कितना होता है, 4 होता है, और आई का नंबर कितना होता है, आइसक्रीम 9, आई का नंबर 9 होता है, और जे का कितना होता है 7। 9 7 कितना होता है, 9 7 16, 16 और 4 कितना हो रहा है 20। लेकिन यहाँ पे 25 दिया है, मतलब उन्होंने डिजिट में क्या किया है 5 प्लस कर लिया है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, जैसे कि ऐसे ही उन्होंने कट को दिया है, कट में 5 प्लस कर लिया है, ऐसे ही आपको किक का करना है, किक के पूरे नंबर को जोड़ लेना है, जोड़ के उसमें 5 प्लस कर लेना, आपका आंसर जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।